नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे मिसिंग नंबर का, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे 8 दिया है, उसके बाद इसमें 27 दिया है और इसमें 64। यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे पहले देखेंगे ये किस तरीके से लिखा है 8, यानी कि ये 2 का अगर क्यूब करें तो 8 होता है और 3 का क्यूब करें तो 27 होता है। फिर 4 का क्यूब करें तो 64 होता है। तो यहाँ पे 5 का अगर क्यूब करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 25 इंटू 5 125 होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन में 125 नहीं दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर हम इस तरीके से आ रहे हैं, 2 3 4, तो यहाँ पे 5 का कर रहे हैं तो ऑप्शन नहीं दिया है। इसलिए अगर हम यहाँ से आए 1 का क्यूब करें 1 2 3 4, यानी कि 1 का क्यूब होता है 1 का क्यूब इक्वल टू 1 ही होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी लुप्त संख्या ही ज्ञात करना है, क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं मिसिंग नंबर का, इसलिए हर क्वेश्चन में लुप्त संख्या ही मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे नंबर कहाँ पे लुप्त संख्या निकालना है, तो यहाँ पे निकालना है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से क्या करें कि 4 आ जाए, या इसको क्या करें कि 6 आ जाए। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे, अगर हम इसको जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो 4 नहीं आएगा। ओके, या इसको जोड़ रहे हैं, अगर हम 7 को 4 से ऐड कर दें तो 11 माइनस 5 कर दें तो 6 होगा। लेकिन इसको 40 को और 12 को जोड़ेंगे तो 26 होगा, और -5 करेंगे तो 21 हो जाएगा, जो यहाँ पर 24 दिया है। तो यह सॉल्यूशन गलत है। तो दूसरे तरीके से देखेंगे अब। तो अगर हम बोल दें 40 को 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2 आएगा, और 2 का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो 4 आएगा, ऐसे। ओके, उसी तरीके से यहाँ 12 को 4 से डिवाइड किया जाए 3 आएगा, और 3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 9 आएगा। उसी तरीके से 24 को 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो 4 आएगा, और 4 का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो 16 आएगा। अब देखेंगे 16 किस ऑप्शन में है, तो आंसर 2 नंबर हो जाएगा, यानी 16 बी में दिया है।
उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। तो चलिए फिर एक बार और समझा देता हूँ। सेवन 40 को 7 से डिवाइड करना है। 40 को 7 से डिवाइड करना है, ये होगा 2 और 2 का होल स्क्वायर कर देंगे 4। उसी तरीके से 12 को 4 से डिवाइड कर कर ये आ जाएगा 3 और 3 का होल स्क्वायर 9। 9 दिया है, 4 भी दिया है। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 का होल स्क्वायर 16 आएगा। 16 ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें मिसिंग नंबर ही निकालना है। ठीक है, तो अब देखेंगे किस तरीके से करें कि मिसिंग नंबर आ जाए। अगर हम 8 में से 7 माइनस कर रहे हैं, सॉरी, अगर हम 6 7 8 कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से बढ़ते हुए निकल जा रहा है नंबर। लेकिन अगर यहाँ पर देखें 5 6 7 हो रहा है, तो ये गलत हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर हम 8 को 7 से जोड़ दें 15 होगा, और 15 को 6 से इंटू कर दें तो 90 होगा। उसी तरीके से 7 को 6 से जोड़ दें 13 होगा, और 13 को 5 से इंटू कर दें तो 65 होगा। उसी तरीके से 6 को 5 से जोड़ दें तो 11 होगा, और 11 से 4 से इंटू कर दें तो 44 होगा, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। क्या करना है, सिंपल सी बात है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ हल्का सा दिमाग लगाना है, हो जाएगा। देखने में क्वेश्चन बहुत भारी लगता है, लेकिन उतना भारी नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको जोड़ देंगे, यानी 6 5 को जोड़कर माइनस इंटू 4 कर देंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए 8 7 को जोड़कर 15 आएगा, इंटू 6 होगा, 90 आ गया। उसी तरीके से 7 प्लस 6 को जोड़कर 13 आएगा, इंटू 5 हो गया, यानी कि ये 65 हो गया। 65 90 65। अब यहाँ पे क्या आएगा, 6 प्लस 5 इंटू 4 इक्वल टू 44, आंसर बी। तो चलिए अब तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो दोस्तों ये हमारा चौथा सवाल। ये क्वेश्चन देखने में आप लोगों को बहुत भारी लगता होगा, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत। हल्का सा दिमाग लगाइएगा, सब कुछ हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर हम इसको
इस तरीके से आए तो यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गैप मार दिया। ओके, तो ये रूल फेल हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अगर हम आपको बोल दें इसका क्यूब 64 होगा, 4 का क्यूब 64, इसका क्यूब 343 होगा। ध्यान दीजिएगा, हल्का बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सिर्फ दिमाग लगाना है, सब क्वेश्चन आसान लगेगा आपको। उसके बाद जब इसका क्यूब होगा और इसका क्यूब होगा तो फिर बचा हुआ जो नंबर बचा है उसका क्यूब हो जाएगा। ओके, तो 11 का क्यूब 1331, यानी कि 11 इंटू 11 इंटू 11 1331, यानी आंसर सी। राइट, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत देखने में एकदम भारी लगेगा, एकदम लगेगा कि बनेगा नहीं, लेकिन उसे सिर्फ 2 मिनट सोचेंगे ना, 2 सेकेंड, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें देखिए, आपको इसमें तो लगता होगा बहुत भारी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी बहुत आसान है। हल्का सा दिमाग लगे, सेम वैसा ही है। देखिए यहाँ पे 27 दिया है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 64, यहाँ पे 25, यहाँ पे 60, यहाँ पे 77 to 9 343, यहाँ मिसिंग नंबर है। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आपको क्या दिखाई दे रहा है। हमको तो ये दिखाई दे रहा है, ये 1 का क्यूब है और ये 2 का, ये 3 का, यानी कि 1 2 3, 1 2 3। ओके, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से जा रहा है, 1 2 3, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। उसी तरीके से 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, उसी तरीके से 8 का क्यूब 512 होगा। यानी कि यहाँ पे 8 का क्यूब होगा जो ऑप्शन में है 521, और 8 का क्यूब होता है 512। ओके, तो यानी कि यहाँ पे ये क्यूब है, ये भी 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 क्यूब है, तो यहाँ पे भी 8 का क्यूब होगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो एक सीक्वेंस में दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब होता है 512, यानी कि आंसर सी। ओके ओके दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये मेरा चैनल नया ही है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। इससे भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ इससे गुड क्वालिटी में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा बहुत जल्दी, आपकी सपोर्ट और दुआ रहे तो चलिए सब अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 5 का हो गया, 4 का देखिए। 4 का क्या हुआ था, इस क्वेश्चन में था इसका स्क्वायर, फिर इसका क्यूब, फिर इसका क्यूब, फिर इसका क्यूब, यानी कि 1331 आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हुआ था, इस क्वेश्चन में ये हुआ था कि इसको जोड़कर इससे इंटू कर दे रहे थे, यानी कि 90 आ जा रहा था। इस दो अंक को जोड़कर इसमें इंटू कर दे रहे थे, यानी कि मेरा आंसर आया था 44। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में था बीच वाला अंक को उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले अंक से डिवाइड कर उसका स्क्वायर निकाल देते थे तो आंसर आता था। उसी तरीके से हर क्वेश्चन में हुआ था। फिर इस क्वेश्चन में था, यहाँ पे 2 का क्यूब था, यहाँ पे 3 का क्यूब था, यहाँ पे 4 का, यानी कि 2 3 4 बढ़ रहा था। फिर मैंने ट्राई किया 5 का, लेकिन 5 का क्यूब इसमें नहीं दिया ऑप्शन में। सो मैंने फिर 2 से पहले चला गया 1 का क्यूब करने, तो मैंने 1 का क्यूब देखा, 1 का क्यूब आया 1, यानी कि आंसर 1। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।